हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें हमने क्वेश्चंस पहले ही लिख रखा है यहाँ पे। एंड द क्वेश्चन इज classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials and इसका टेलिंग क्वेश्चन है which polynomial do not fit in any of these. So let us take an example. First, x plus y, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको बताना है कि मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, या यदि इस तीनों में से कोई नहीं है तो विल से दिस एक्सप्रेशन डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। यहाँ हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई दिया हुआ है। x और y दोनों अलग अलग टर्म है, यानी x और y प्लस होके आपस में जुड़ नहीं सकते। सो x एक टर्म है, y दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे टोटल दो टर्म है, x एंड y। तो यदि किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा, वन टर्म होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स, दो टर्म होगा तो उसको कहेंगे बाइनोमियल्स, एंड तीन टर्म होगा तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स, और यदि चार टर्म होगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, और ये उसको कहेंगे कि इट डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। और एक से ज़्यादा टर्म वाले को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, लेकिन दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म x है, दूसरा टर्म y है। सो दिस इज binomial. Question number 2. थाउजेंड, यहाँ पे देख रहे हैं 1000 एक सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल नंबर है 1000। सो इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल। थर्ड क्वेश्चन, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल चार टर्म है, 1 2 3 4, यानी कि एक्स स्क्वायर, x3 एंड एक्स टू द पावर 4, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये सारे अलग अलग टर्म है, और टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एंड इट डज नॉट फिट इसका ये पॉलिनोमियल्स होगा, और ये हम जो आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल्स बाइनोमियल ट्राइनोमियल में, इस पे नहीं फिट बैठ रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं इट डज नॉट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज 2y माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म 2y है, दूसरा टर्म 3y स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, यानी कि इन दोनों टर्म का आपस में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। सो इसलिए इसको हम बोलेंगे, चूंकि दो टर्म है इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल।
फिफ्थ क्वेश्चन, टू वाई माइनस 3y² प्लस 4y⁻3। यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल 3 टर्म है, 2y, 3y² एंड 4y⁻3। ये तीनों आपस में अलग अलग हैं, इन तीनों का को ना हम आपस में ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन तीनों अलग अलग हैं, इसलिए टोटल 3 टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question 6 is 5x minus 4y plus 3xy। यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल 3 टर्म है, 5x, 4y एंड 3xy। तीनों ये अलग अलग टर्म है, तीनों आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये तीनों को ऐसे ही एज इट इज रहेंगे, और टोटल 3 टर्म है, 5x, 4y एंड 3xy, तो इसको इसलिए उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। क्वेश्चन इज 4z माइनस 15z²। यहाँ पे टोटल 2 टर्म है, 4z एंड 15z²। ये दोनों आपस में अलग अलग टर्म है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए चूंकि 2 टर्म है 4z एंड 15z², इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 is AB plus BC plus CD plus DA। ये चारों अलग अलग हैं, AB, BC, CD एंड DA चारों अलग हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकते, चारों अलग अलग ही रहेंगे, इसलिए चूंकि टोटल 4 टर्म्स हैं, इसलिए ये हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से मिला हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एंड इट डज नॉट फिट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज PQR। PQR एक सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है PQR, सो दिस इज मोनोमियल। टेंथ क्वेश्चन P² प्लस PQ²। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकते, टोटल 2 टर्म है, P² एंड दूसरा है PQ², सो दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2। एंड लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन 2P प्लस 2Q, दोनों अलग अलग हैं,
आपस में ऐड नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे, इसलिए ये बाइनोमियल होगा 2p एंड दूसरा टर्म है 2q, इसलिए दिस इज बाइनोमियल। तो ऐसे हम यदि इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, या इन तीनों में से कोई नहीं है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जहाँ पे कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है टर्म्स निकालने में, उसमें पता नहीं चलता है कि ये इसमें कितने टर्म्स हैं, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज 2ab प्लस 3bc माइनस ab प्लस 4ab। अब इसमें हमको क्लासिफाई करना है कि ये किस में आएगा, मोनोमियल में आएगा, बाइनोमियल में आएगा, ट्राइनोमियल में आएगा या पॉलिनोमियल में आएगा, किस में आएगा। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2ab 3bc ab एंड 4ab। यहाँ पे ऐसे देखने में तो लगता है कि टोटल 4 टर्म है, लेकिन 4 टर्म ये नहीं है। हम यहाँ पे सिमिलर एक्सप्रेशन को एक साथ रख सकते हैं, इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 2ab माइनस ab एंड प्लस 4ab प्लस 3bc इक्वल 2ab एंड 4ab, ये हो जाएगा 6ab माइनस ab प्लस 3bc इक्वल 4ab से ab घटा देंगे तो हो जाएगा 5ab प्लस 3bc। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इनको ऐसे ही रहना होगा। तो एक टर्म 5ab है और दूसरा टर्म 3bc है, तो ये बाइनोमियल होगा। तो इस तरह से कभी कभी कंफ्यूजन सा क्वेश्चन आता है, जिसको हमें सॉल्व करने के बाद हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में आता है, मोनोमियल में आएगा, बाइनोमियल में आएगा, ट्राइनोमियल में आएगा या पॉलिनोमियल में आएगा। तो ये हमें कभी कभी सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। थर्टीन क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस 4x प्लस 100 प्लस 2x। अब ऐसे सिंपली देखने पे ये लगता है कि इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है, यानी कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसको सोल्व करें, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन तीनों को हम एक साथ रख सकते हैं। इक्वल हम लिख सकते हैं x प्लस 4x प्लस 2x प्लस y एंड प्लस 100 इक्वल, ये तीनों सेम टर्म है, तो इसको हम तीनों को जो ऐड कर सकते हैं, तो x प्लस 4x 5x एंड 2 7x प्लस y प्लस 100। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x, y एंड 100 ये तीनों अलग अलग हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। इसलिए टोटल यहाँ पे 3 टर्म है, 7x, दूसरा है y एंड तीसरा है 100। ये इसलिए ये हुआ ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो इस तरह से क्वेश्चंस में यदि एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसको हम क्लासिफाई करके
ये पता लगा सकते हैं कि मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब दूसरे तरह का क्वेश्चंस हैं जिसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है, जोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज AB माइनस BC, BC minus CA and CA minus AB, इसको ऐड करना है। ऐड द फॉलोइंग। सॉल्यूशन, गिव है AB माइनस BC, BC माइनस CA and CA minus AB. We have AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB इक्वल, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं तो लिख सकते हैं AB माइनस BC। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जो साइन है उसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस BC। यहाँ भी प्लस है और माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस, देन माइनस CA प्लस, यहाँ प्लस और प्लस CA और प्लस एंड माइनस माइनस AB इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं AB, इस माइनस को यहाँ पे रख सकते हैं AB माइनस AB प्लस BC माइनस BC प्लस BC यहाँ पे है और माइनस BC यहाँ पे है, प्लस CA माइनस CA प्लस CA यहाँ पे है और माइनस CA यहाँ पे है। यहाँ इसको लिख सकते हैं कीप लाइक टर्म्स टुगेदर, माने एक तरह के टर्म्स को एक साथ रखने पर, कीप लाइक टर्म्स टुगेदर इक्वल AB माइनस AB इज 0 प्लस BC माइनस BC 0 प्लस CA माइनस CA इज 0, so the answer is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो बाकी रह जाते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। पेशेंस से देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।